भारत पाकिस्तान जिन्ना के नाते नहीं बैठा। भारत पाकिस्तान इसलिए बता था कि उस समय हिंदू महासभा ने देश के द्विराष्ट्र की मांग किया था और द्विराष्ट्र के आधार पर पाकिस्तान और देश का बंटवारा हुआ था। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए हिंदू महासभा को जिम्मेदार ठहराया है। सही सुना आपने। मौर्य ने शनिवार को कहा कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन इसीलिए हुआ क्योंकि हिंदू महासभा ने 2 राष्ट्र मांगे थे, जिन्ना ने नहीं। समाजवादी पार्टी नेता ने ये बात उत्तर प्रदेश के बांदा से मीडिया में बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारत का संविधान कहता है कि आस्था, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो दूसरे लोग क्यों नहीं करेंगे। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोगों को देश का दुश्मन बताया। सपा नेता ने कहा कि हिंदू महासभा ने बहुत समय पहले हिंदू राष्ट्र की बात की थी, जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। हम नारा देते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। अगर हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो मुसलमान क्यों नहीं बात करेगा, सिख क्यों नहीं बात करेगा, बौद्ध क्यों नहीं बात करेगा, जैन क्यों नहीं बात करेगा। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। बहुत पहले हिंदू राष्ट्र की बात हिंदू महासभा ने किया था, हिंदू महासभा ने किया था, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सावरकर भी रहे, वीर सावरकर भी रहे। उन्होंने किया था तो भारत और पाकिस्तान बढ़ गया। भारत पाकिस्तान जिन्ना के नाते नहीं बैठा। भारत पाकिस्तान इसलिए बता था कि उस समय हिंदू महासभा ने देश के द्विराष्ट्र की मांग किया था और द्विराष्ट्र के आधार पर पाकिस्तान और देश का बंटवारा हुआ था। आपको मालूम हो, स्वामी प्रसाद मौर्य का यह भी कहना है कि भारत और पाकिस्तान जिन्ना की वजह से अलग नहीं हुआ है। यहाँ पर वे जिन्ना की भूरी भूरी प्रशंसा करते दिखाई दे रहे हैं, बल्कि इसकी वजह हिंदू महासभा की 2 राष्ट्रों की मांगों का करना ये कहा जा रहा है। बता दें कि अगस्त में भी सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को हिंदू धर्म पर की गई टिप्पणी को लेकर विरोध झेलना पड़ा था। सपा नेता ने इससे पहले सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर भी पोस्ट कर ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी है और सारी असमानताओं का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म सिर्फ एक धोखा है। इस तरीके से एक ट्वीट पोस्ट किया था और आगे कहा था कि मौर्य के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि हिंदुओं को गाली देना फैशन बन गया है और सपा नेता मौर्य ने हद पार कर दी है। वह हर दिन जहां भी जाते हैं हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि मौर्य कह रही है कि हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है और अखिलेश जी इस पर चुप है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को अब हिंदुओं और उनको वोटों की जरूरत नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको मालूम हो, कांग्रेस नेता ने कहा कि उनको लगता है कि अखिलेश यादव को अब स्वामी प्रसाद मौर्य को अलविदा कर देना चाहिए, नहीं तो यह उनके और उनके पार्टी के लिए बहुत बुरा होगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने भी इस साल अगस्त में हिंदू धर्म वाली टिप्पणी को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। आपको मालूम हो, वकील ने कहा था कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान धर्म और संघीय अपराध के आधार पर समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के इरादे से भड़काऊ और अपमानजनक थे। कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर भेजें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।